औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद सफदर हसन शाह हाजिर है। आज की ये मेरी वीडियो पंजाब स्कूल एजुकेशन के हवाले से है और इसमें जो ख़ास मौजू है वो ये है कि हमारे जो स्कूल हैं, क्योंकि पंजाब भर में 36 अजला में मुख्तलिफ देहातों में शहरों में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत को देखना। तो प्यारे दोस्तों, आपसे एक आइडिया शेयर करता चलूँ कि इस वक्त जो मुख्तलिफ स्कूल हैं उनका ऑनलाइन एक डाटा मौजूद है। आप गूगल में जाएं, www.google.com करें, वहाँ पे जाकर आप SED या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब लिखें और जो ही आप सर्च मारेंगे तो सबसे पहले वही आपको लिंक मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। आप स्कूल सेंसस पर क्लिक कर लें, जो ही खोलेंगे आप तो उसके साथ उनकी वेबसाइट भी खोलाएगी, तो आपके पास टोटल डाटा खुलेगा और एक नीचे मैप होगा और उस मैप में आप मकसद मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है तो मैं जिला डीजी खान पे क्लिक कर दूंगा, आपका सरगोदा से उस पे क्लिक करें। अब डीजी खान के जो भी स्कूल हैं प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है वो सामने शो हो जाएंगे। अब वहां पे अब आपने चेक करना है कि ऑनलाइन डेटे में उन्होंने क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की हुई हैं, उन्होंने मालूमात दी हुई है। मिसाल के तौर पर मेरे इलाके का एक स्कूल था, वहां पे मकसद वहां पे लिखा हुआ था कि 6 क्लासरूम है, हालांकि कोई क्लासरूम वहां में सिर्फ एक आध क्लासरूम ही मौजूद था। इसी तरह टीचर लिखे हुए थे, इसी तरह स्टूडेंट लिखे हुए थे। अब इसी तरह रकबा लिखा हुआ है टोटल के सरकारी आबादी वहां पे कितनी है। तो वो अब आपका फर्ज है एक एक बाशऊर शहरी होने के नाते हमारा सबका फर्ज है कि हम अपने बच्चों की जो मुस्तकबिल है, क्योंकि सरकारी स्कूल में आम मुतवस्सित तबके के लोग पढ़ते हैं, इसकी तबाहहाली क्यों हुई है इस पे हमने भी तवज्जो रखना छोड़ दिया। कमेटियां बनती थी, मेंबरान ऐसे हैं कि वो भी बस बराए नाम ही रह गए हैं, वरना मुझे याद है पुराने वक्तों में अच्छे अच्छे मोतबर शोहरत याफ्ता लोग उस कमेटी का हिस्सा होते, मेंबर्स होते और साथ साथ वो बड़े पूछते रहते थे कि कैसे असातिज़ा की भी रिस्पेक्ट होती थी, असातिज़ा खुद भी मेहनत करते थे और वो कम्युनिटी वाले लोग जो बुजुर्ग शहरी थे या बड़े नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, वो बहुत अच्छा काम करते थे और स्कूलों के म्यार बेहतर था। सरकारी स्कूलों में हमने तालीम हासिल की, लेकिन आजकल सरकारी स्कूल को एक गाली क्यों बना दिया गया है, तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस पे हमें नजर रखने की जरूरत है। अब अपने अपना एक बाशऊर शहरी होने का सबूत दें और हर डाटे को चेक करें। अगर देखे जाकर फिर आप स्कूल अपना विजिट करें, वहाँ पे तालीम देखें कि आया असातिज़ा मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो आजकल बहुत ज्यादा फॉर्म मौजूद हैं, उस पर आप अपनी आवाज उठाएं कि असातिज़ा नहीं है, कोई मियारी चीजें नहीं है, इन्होंने जो बताया हुआ है वैकेंसी उतनी फेल्ड है या नहीं है, स्कूल में कमरे हैं या नहीं है, पीने का पानी है नहीं है, क्या चीज कमी है, वाल्स है, बाउंड्री वाल है या नहीं है, उन सबको आप चेक करें। अब चेक करके अगर नहीं मौजूद उसको सोशल मीडिया पे प्लस आपको एक बहुत अच्छा फोरम बताता हूँ, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, आजकल प्राइम मिनिस्टर का जो शिकायत सेल है उस पर आप अगर लिखें तो वहाँ भी क्विक रिस्पॉन्स हो रहा है। इसी तरह CM की कंप्लेंट सेल मौजूद है, ईमेल मौजूद है सेक्रेटरी एजुकेशन की, और हर जगह आज के दौर में आप अपनी आवाज बने। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये इस आवाज बनते हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि ये मुआशरा सोया हुआ है, बिल्कुल ही खामोश रहता है, कोई आवाज नहीं बनती और ये जो माफिया है वो इस पे हावी है। अभी हमें कोई पता नहीं हर स्कूल का कितना बजट है, मेंबरान क्या क्या पास कर रहे हैं। ये हमारा फर्ज है और आज से ही हमने इसको सोचना है, तो कल ये हमारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में अच्छी तालीम भी आएगी, असातिज़ा किराम भी अपना किरदार अदा करना है, मुआशरे को भी किरदार अदा करना है और साथ साथ हमने असातिज़ा को फैसिलिटेशन देनी है। उनमें जो सहूलतें की कमी है, स्कूलों में कमरे नहीं है तो वो भी बनवाने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महज डेटा शो किया जाए जो कि स्कूल डिपार्टमेंट के मेन वेबसाइट पे है। अगर उसके मुताबिक डेटा नहीं है तो उनसे पूछ हम सकते हैं, हम आवाम पूछते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनसे हम सवाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मुतल्लिका फोरम्स बताए हैं मैंने आपको, तो आप इंशाअल्लाह इस पे अगर काम करेंगे और इस पे मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और ख़ास तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूल तक हम लोग काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन आज से हम लोग तैयार कर लें, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लें कि हम अपने सरकारी स्कूल बेहतर बनाना है, क्योंकि हमारा हल ही हमारे मुतवस्सित तक के सरकारी स्कूलों में है। क्योंकि वहाँ पे 16 साल तक जो हमारा आइन कहता है कि 16 साल तक हर बच्चे को रियासत ने मुफ्त तालीम देनी है, तो ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में मुमकिन है। वरना आप देख रहे हैं प्राइवेट का हाल, टीचर्स का हाल बहुत बुरा है। मैट्रिक पास भी नहीं होते बच्चे, अक्सर वो पढ़ा रहे होते हैं, हमारे बच्चों की क्वालिटी गिर रही है।
سرکاری سکولوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، ان کا معیار بہتر کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ سرکاری سکول جو ہے سب سے اچھی اور کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا پیغام، انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔